स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के प्रभावशाली भाषण के कारण ही पहुंचा। उन्होंने सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने पुरोहितवाद और धार्मिक कर्मकांड इत्यादि विसंगतियों को दूर करने का अथक प्रयास किया। वे हमेशा से युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आइए सुनते हैं इस पवित्र व्यक्तित्व के कुछ अनमोल वचन। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हर काम को उपहास, विरोध और स्वीकृति इस 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। दिन रात अपने मस्तिष्क को उच्च कोटि के विचारों से भरो। जो फल प्राप्त होगा वह निश्चित ही अनोखा होगा। तुच्छ वस्तुओं के लिए कभी प्रार्थना ना करें। यदि आप केवल शारीरिक आराम की ही आकांक्षा करते हो तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर। संगति आपको ऊंचा उठा सकती है और यह आपकी ऊंचाई को खत्म भी कर सकती है। इसलिए सोच समझकर संगति करनी चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। एक समय में एक काम करो और इसे करते समय बाकी सबको छोड़कर अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। आप जोखिम लेने से भयभीत न हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहना सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप पर विश्वास रखें। स्वतंत्र होने का साहस करें। जहां तक आपके विचार जाते हैं जाने का साहस करें और उसे अपने जीवन में उतारने का भी साहस करें। जब तक करोड़ों लोग भूखे और अज्ञानी रहेंगे मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को विश्वासघाती मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जो अग्नि हमें गर्मी देती है हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता यह बंधन की त्रिमूर्तियां हैं। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है फिर भी हर एक सत्य ही होगा। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। अगर स्वाद की इंद्रियों को ढील दी तो सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेंगी। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए। अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगे ज्यों-ज्यों पूरी की जाती है त्यों-त्यों वह और गर्जन करता है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। आपको अंदर से बाहर की ओर बढ़ना है। कोई आपको सिखा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता।
आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा शिक्षक नहीं है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वह दे दो, वह तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गवा देंगे। ज्ञान स्वयं में वर्तमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। एक विचार लो, फिर उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। हमारे व्यक्तित्व की उत्पत्ति हमारे विचारों में है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या विचारते हैं। शब्द गौण हैं, विचार मुख्य हैं और उनका असर दूर तक होता है। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं। अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। स्वयं को भ्रम में मत रखिए। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। चिंतन करो पर चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। क्या तुम यह अनुभव नहीं करते कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े होकर कार्य करना चाहिए। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान मत दो। वह आदमी अमरत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता। मौन क्रोध की सर्वोत्तम चिकित्सा है। जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है, बस जरूरत है चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। हिंदू संस्कृति आध्यात्मिकता की अमर आधारशिला पर स्थित है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं, क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूं, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूं, पर रहूंगा आपके पास ही। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दें। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। वो मजबूत आदमी है जो कहता है कि मैं अपनी किस्मत स्वयं बनाऊंगा। जीवन में संबंध होना बहुत जरूरी है, पर उससे भी जरूरी है उन संबंधों में जीवन होना। मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि वह भगवान जो मुझे यहां रोटी नहीं दे सकता, वही मुझे स्वर्ग में अनंत खुशी दे सकता है। जीने के साथ लगातार सीखते भी जाना चाहिए। इस भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि उम्र अपने साथ बुद्धि भी लेकर आएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं
आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।